आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और सीन्स ऑफ फॉर स्पेशली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं पास्ट सिंपल पे। पास्ट सिंपल में हम देखेंगे कि हमने याद किया था चोर कितने नंबर का धंधा करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, चोर कितने नंबर का, 2 नंबर का धंधा करता है। याद आ गया आपको? चलिए वेरी गुड। वर्ब की सेकंड फॉर्म उसका मतलब है। हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, चेक कीजिए बोर्ड पे। हिंदी में हम यूज करते हैं ता, ते, ती और था, थे, थी। ठीक है, ता, ते, ती और था, थे, थी। उसके अलावा या, ये का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन को हिंदी में चेक करेंगे और इनको चेक करते ही ये पता चलेगा कि ये सारी चीजें पास्ट सिंपल लेती है। जब भी पास्ट सिंपल आएगा तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम सेंटेंस एरर देखेंगे, वैसे हम सेंटेंस एरर तो पूरा कंप्लीट करने के बाद देखेंगे ही, लेकिन कहीं भी सेंटेंस में डिड आता है तो डिड ऑलवेज टेक्स पास्ट सिंपल। ठीक है, डिड जब भी आएगा तो आपको इंडिकेट करेगा कि भैया मैं पास्ट हूं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे 10th में 12th में, तो उसमें सारे में ये डिड आता था क्वेश्चन में। डब्ल्यू सारे सेंटेंस जितने फ्रेमिंग क्वेश्चंस के सेंटेंस होते थे उनमें सब में डिड आता था। डिड जब भी आता था तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस समय वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है उसमें। ऑलवेज व्हेनेवर वी सी डिड वी हैव टू पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है जब भी डिड आए, पुलिस वाला आएगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सर ये क्या मतलब है पुलिस वाले का, तो हम आगे बात करते हैं, इसको हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए हम सीखें आगे कि किस तरीके से हम पास्ट सिंपल को करेंगे। आगे बढ़ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको देखना पड़ेगा कि इसका रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर क्या क्या है, इसमें पहचान क्या क्या होती है उसको चेक करेंगे। चलिए, जब भी आ जाए यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, लास्ट पुराना दिन, प्रीवियस पिछला दिन, ओल्ड कोई भी पुरानी बात, या फिर हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में, लॉन्ग की बात करता है, लंबे समय पुरानी बात कोई भी हो। डिड हमने जैसा कि बताया इट ऑलवेज टेक्स पास्ट सिंपल, तो ये हमेशा जब भी आएगा इंडिकेट करेगा कि मैं पास्ट हूं। ठीक है, फिर ईयर्स जैसे कि 2019, 18, 2005, 2007, इस तरह की चीजें जो आए, जो पास्ट की बात को इंडिकेट करता है, तो उस तरह की बात को हम पास्ट सिंपल में लेते हैं। या एशियन टाइम की बात करें, पुराने समय की बात करेंगे, तब भी हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे। चलिए सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ता, ते, ती और था, थे, थी की बात कर रहा हूं, हमें सबसे पहले चेक करना होगा हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है। सबसे पहले चाहिए व्हाट वी नीड हियर इज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सर आपने कहा था टेंस भी आता है, तो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि देखिए टेंस हमारा किस काम करता है, वो आइडेंटिफाई कराता है कि ये कौन सा टेंस है। वैसे ही यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ने आइडेंटिफाई करा दिया है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दैट मींस हम हमेशा क्या मानेंगे कि ये पास्ट सिंपल है। तो आइडेंटिफाई वैसे ही हो गया, इसीलिए हमें यहाँ पर टेंस की जरूरत नेसेसिटी नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट चाहिए। हम क्रिकेट खेलते थे, सबसे पहले मैं एक बार बना के देता हूं, आप लोग उसको चेक कीजिए, फिर एक और हम करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा माइंड लगा के कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से चल रहे हैं, धीरे धीरे सिंपल सेंटेंस से चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हम क्रिकेट खेलते थे, इसमें हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बताइए मुझे, वी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम, ये रहा वी। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और वर्ब हमारा खेलता, खेलने को क्या कहते हैं, खेलने को प्ले कहते हैं। प्ले की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, प्लेड, तो वी प्लेड, लगा दिया हमने, वी प्लेड, क्या खेला, क्रिकेट। ठीक है, तो वी प्लेड क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए जब भी आएगा
वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम क्या मानेंगे, पास्ट सिंपल। ये बस आपको सबको समझ में आ गई है। अब जब भी हम नेगेटिव करेंगे तो वी हैव टू यूज इन नेगेटिव नॉट, जैसा कि हमने इन प्रीवियस भी बताया था। और नॉट आएगा तो इसमें आएगा डेड। क्या आएगा इसमें, डेड। डेड हमेशा कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चेक करके देखिए यहाँ पर अगर नेगेटिव करना है तो वी डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट आया, नेगेटिव कर रहे हैं वी डिड नॉट। अब प्लेड की वापस से फॉर्म कौन सी चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो प्लेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्ले क्रिकेट। चलिए इसको एक बार समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको याद करने का है तो मैं आपको याद भी करा देता हूँ कि किस तरह से याद होगा। चेक कीजिए, अगर यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। हमने देखा डेड, डेड जब भी आया तो कौन सी फॉर्म लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे याद कर ले, डेड को मानिए पुलिस वाला, डेड को हम क्या मानेंगे, पुलिस वाला मानेंगे। जब भी पुलिस वाला आएगा तो पुलिस वाले के सामने चोर कितने नंबर का धंधा करेगा, चोर हमेशा एक नंबर का धंधा करेगा। मरना थोड़ी है भैया उसको कि चोर जो है पुलिस वाले को देख करके वापस चोरी करने लग जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आप यहाँ समझ गए होंगे कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए आगे करें, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वी प्लेड क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमें चाहिए इंट्रोगेटिव, क्या चाहिए हमें, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे बताइए, इंट्रोगेटिव में हम चेक करेंगे, इंट्रोगेटिव में डिड वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या करेंगे हम, डिड वी प्ले क्रिकेट। यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद हमें चाहिए इंट्रो नेगेटिव चाहिए। इंट्रो नेगेटिव करते समय हमको क्या ध्यान देना है, इंट्रो नेगेटिव करते समय हमें ध्यान देना है कि यहां पर नेगेटिव तो आएगा ही, साथ में टेंस भी आएगा। तो हम इंट्रो नेगेटिव कैसे करेंगे, एक बार देखिए, डिड वी नॉट, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहां तक हमने चेक कर लिया, आप भी एक बार इसको चेक कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपने आई होप लिख लिया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। ये देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन करने के लिए रख रखा है, हमने अपना व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, हमने अपना व्यवसाय आरंभ किया, किया था लगा दीजिए, था। चलिए करके देखिए, पास्ट सिंपल में हमें करना है, हमने का मतलब क्या करेंगे, हम वी ही करेंगे यहां पर, वी। चलिए अब व्यवसाय आरंभ करने की बात क्या करते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड। वी स्टार्टेड आवर बिजनेस। ठीक है, वी स्टार्टेड आवर बिजनेस, हमने अपना व्यवसाय आरंभ किया था। ये समझ में आ गया आपको। दिस वन इज आवर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आवर बिजनेस इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो हम अब समझते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव था, हमें चाहिए नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव करेंगे, और इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रो नेगेटिव करेंगे। ठीक है, आप करके देखिए, पहले आप मुझसे पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। ठीक है, करें हम। चलिए नेगेटिव में हमको करना है, सॉरी, वी डिड नॉट स्टार्ट, we did not start our business। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव करना है तो हमें क्या चाहिए, टेंस हमें पहले चाहिए। क्या करेंगे हम, did
वी स्टार्ट आवर बिजनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो गलती हो जाएगी, मैंने आपको जैसे बोला था। ये ध्यान रखिएगा, अभी हम केवल टेंसेस को कर रहे हैं, बट हमारा मोटिव टेंस को करने का क्या है, हमें रिकग्निशन ऑफ टेंसेस और एक्सरसाइज करना है। अगर इसको हम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो एक्सरसाइज हमारी इजीली हो जाएगी, जिसके लिए आप कहते हो सर हमें टेंसेस की एक्सरसाइज जो है नहीं आती है। और मैंने आपको कहा था 1000% आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको करके बता दूंगा और आप भी करके देख लेंगे, यस सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, 20 ईयर्स में मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी बच्चे ने मुझे मना किया कि सर मुझे नहीं आया। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन थोड़ी सी मेहनत में हम स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करके देखेंगे कि किस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव करके देखिए, इंट्रो नेगेटिव में नॉट लगाना है, लगा के देखिए। डिड वी नॉट स्टार्ट आवर बिजनेस। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम कुछ और आपको एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स चेक कीजिए, करके दिखाएं। आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, आगे देखें। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पर हमने दिया है, वह अपने भाई के साथ नाथद्वारा गई थी। ठीक है, वह अपने भाई के साथ नाथद्वारा गई थी। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने दे रखा है, सभी हम नहीं देंगे, कुछ चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस इज शी वेंट टू नाथद्वारा विद हर ब्रदर। ठीक है, शी वेंट टू नाथद्वारा विद हर ब्रदर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम, क्या होना चाहिए। नेगेटिव है, शी डिड नॉट गो टू नाथद्वारा विद हर ब्रदर। हमेशा ध्यान रखना, नॉट कब आएगा, डिड के बाद में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट चीज चेक करते हैं, क्या है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है आपको, डिड शी गो टू नाथद्वारा विद हर ब्रदर। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव में क्या कह रहा है, डिड शी नॉट गो टू नाथद्वारा विद हर ब्रदर। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कुछ सेंटेंस हम करके देखते हैं, केवल मैं आपको उसकी हिंदी बताऊंगा और आपको करके देखना है कि उसकी इंग्लिश आप पहले करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, करके देखिए, फिर आगे की वीडियो को चेक कीजिएगा कि आगे क्या। चेक कीजिए, सुनार ने मेरे अंगूठी बनाई थी, सुनार ने मेरी अंगूठी बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन इज, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, राजेश ने खाना बना लिया था। ठीक है, और लास्ट है, उन्होंने अपने घोड़े बेच दिए, उन्होंने अपना घोड़ा बेच दिया। ठीक है, अब इनको आप सेंटेंस बना करके देखिए, और सेंटेंस बनाने के बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव भी आप करेंगे। ठीक है, हमने आपको करके बता दिया कि किस तरीके से होता है, ये आप करके बताइए। हम इसके इंग्लिश सेंटेंस जरूर बता देंगे, बट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आप लोग ही करेंगे, करके बताएंगे ना। चलिए, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे। देखिए इंग्लिश बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के कहते हैं सर हमसे नहीं हो रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो नहीं होती है। ठीक है, ट्राई कीजिए, इसको देखिए और देख करके मुझे इंग्लिश जल्दी से बना करके बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आपका। चलिए अब चेक करें, वीडियो को आपने पोस्ट किया होगा, पोस्ट करके देखा होगा, बना लिया होगा। अब हम चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले वाले का क्या है, गोल्डस्मिथ मेड माय रिंग। क्या है, गोल्डस्मिथ, मेक की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मेक, MEKE, मेक, और मेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आई फिनिश्ड माय वर्क, फिनिश वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, फिनिश। ठीक है, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राजेश कुक्ड फूड, कुक हमारी फर्स्ट फॉर्म है। दे सोल्ड, ठीक है, सोल्ड, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेल। ठीक है, सेल, यहां पर लिख देता हूं, ये सेल। ठीक है,
सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है ये सेल। तो यहां तक समझ में आ गया। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आप अच्छी तरह से बना करके मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके आगे थोड़ा और कुछ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए, नेक्स्ट है अफर्मेटिव दे रखा है हमारे पास। हम कुछ चीजों को एक काम करते हैं, आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव नहीं बताते हैं, ठीक है। आपको केवल हम बताएंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आपको नहीं बताएंगे हम। आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव करके देखेंगे, पक्का ना? ठीक है, एक एक करके चलते हैं हम। जिसको नहीं आता होगा वो धीरे धीरे करके कर लेगा। आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। यूज टू का मतलब क्या होता है, यहां पर एक बार ध्यान से सुनिए। ये यूज टू के बारे में हमने बात कही थी पहले। यूज टू की बात जब भी करेंगे, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड, आई यूज टू गो टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। इसका मतलब है प्राय, मैं प्राय ये काम करता हूं, हैबिचुअल एक्शन में आता है। हमेशा की बात जब भी करेंगे तो यूज टू की बात करेंगे। ये तो यूज टू वर्ड है मेरा, तो इसलिए आई होप, आपने कई बार सुना होगा मैंने कहा कि आई होप, आई यूज टू यूज आई होप इन द सेंटेंस, ठीक है। तो ये यूज टू का मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर जो आ रहा है उसका नेगेटिव सेंस है, आई डिड नॉट यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड। हमने कल एक बात बताई थी आपको इन प्रीवियस में, टू के बाद जब भी वर्ब आता है कौन सी फॉर्म लेता है। हमने आपको कहा था जब भी टू देखेंगे तो टू जब भी आता है तो हम क्या करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी टू आएगा तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो यहां पर चेक कीजिए, यहां पर भी टू आ रहा है। टू किसको ले रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले रहा है। टू कभी भी स्टडीड लेकर के नहीं बताएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राघव एडमायर्ड द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। राघव एडमायर्ड द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। इसका नेगेटिव है, राघव डिड नॉट एडमायर द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। शायद मैंने इसका नेगेटिव बोल करके नहीं बताया, तो लीजिए, द टीचर डिड नॉट एडवाइज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड। क्लियर हो गई बात? फिर कहेंगे कोई पीछे से सर ने तो नेगेटिव नहीं बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राघव की बात हो गई। राघव के बाद आता है द लिटिल बॉय फीड द फिश इन द पॉन्ड। क्या है, द लिटिल बॉय फीड द फिश इन द पॉन्ड। और इसका नेगेटिव है, द लिटिल बॉय डिड नॉट फीड द फिश इन द पॉन्ड। अब आप इन सभी के मुझे नेगेटिव हमने कर लिया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बना के बताइए, ठीक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आप बना के बता रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आंसर आपको इस सेशन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। चलिए चेक कीजिए, आपने कर लिया होगा। इंट्रोगेटिव है, डिड आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सेकंड का है, डिड द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट फॉर स्टडी हार्ड, टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट है, डिड राघव एडमायर द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज, डिड द लिटिल बॉय फीड द फिश इन द पॉन्ड। यहां तक हमने किया था। इनको आप इंट्रो नेगेटिव में भी चेक कीजिए। इसका इंट्रो नेगेटिव आपने बनाया होगा। क्या करेंगे, डिड आई नॉट यूज, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक। नेक्स्ट इनका क्या होगा, चेक कीजिए। डिड द टीचर नॉट एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड, एंड क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर। नेक्स्ट है राघव, तो डिड राघव नॉट, सॉरी थोड़ा सा स्पेस देते हैं, डिड राघव नॉट एडमायर द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर।
और लास्ट वन इज, हमारा जो ये लास्ट है, ये कह रहा है डिड द लिटिल बॉय, तो हम क्या कहेंगे, डिड द लिटिल बॉय नॉट फीड द फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। आप भी चेक कर लीजिए, आपने भी वैसा ही बनाया होगा, बट लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, सभी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सभी चीजों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। पास्ट सिंपल समझ में आ गया। पास्ट सिंपल समझने के बाद अगर आपको और भी इसमें एक्सरसाइज करनी है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा हमने पास्ट के बारे में सुना था कि पास्ट हमेशा बीते दिनों की बात करता है, पुराने समय की बात करता है। हमने उसमें यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड, एशियन टाइम, इनके बारे में बात की थी। पास्ट कंटिन्यूअस जो है ज्यादा समय की बात नहीं करता, कुछ समय पहले ही घटना घटी थी और लगातार घटी थी। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर करता है। इसमें कुछ और चीजें भी देखेंगे। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का हमेशा मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा हमने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में। इसमें दो चीजें आती है, वॉज और वर। ठीक है, क्या आती है, वॉज और वर। was always comes with he, she, it and name, whereas और I के साथ, सॉरी, वर हमेशा लगता है they, we और you के साथ में। हाँ, यहाँ पर एक और चीज लिख रखी है, देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, वर कम विथ I also, कि वर कभी कभी I के साथ भी आता है। तो सर ये कैसे आएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि यहाँ पर कहा गया है was किसके साथ आ रहा है, he, she, it, name और I के साथ, और यहाँ पर आ रहा है वर किसके साथ, they, we और you के साथ आ रहा है। इसका ये मतलब है कि वर हमेशा लेता है they, we, you को, तो I तो इसमें आ ही नहीं रहा है। फिर I कब आता है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी आई आएगा वर के साथ, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर आई के साथ वर कब आता है। ठीक है, चेक करें हम। जब भी हम इसको कहते हैं कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, एज्यूम करेंगे, तब हम आई के साथ यूज करेंगे वर का। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस में हो सकता है, जैसे हम कहें इफ, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में आता है इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। यदि, दैट मीन्स इफ, ये हमारा कंडीशनल का रूल है। ठीक है, तो जब भी इफ आएगा, इफ के साथ आई के साथ वर लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, इफ जब भी आएगा कंडीशनल सेंटेंस, आई के साथ वर का यूज होगा। और ये कौन सा नेचर है इसका, इस सेंटेंस का कौन सा नेचर है, प्रेडिक्टिव नेचर है। ठीक है, प्रेडिक्ट करता हुआ, हमेशा एज्यूम करता हुआ दिखाई देगा। इफ आई वर सलमान खान, आई वुड मैरी डैश डैश डैश, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ आई वर मिलेनियर, आई वुड बाय जैगुआर, कह सकते हैं। If I were rich, I would give money to poor. ठीक है, अगर मैं रिच होता तो मैं गरीब लोगों को पैसे देता। If I were सोनू सूद, अभी आप सोनू सूद के बारे में सुन रहे हैं, If I were सोनू सूद, I would also help poor people. ठीक है, तो मैं भी गरीब लोगों की मदद करता। लेकिन मैं अगर सोनू सूद होता तो, पैसे वालों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन दिल नहीं है। एग्जैक्टली तो जब भी इफ की बात करेंगे, आई के साथ यूज करेंगे हम वर का। तो आप यहाँ पर आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि आई के साथ वर का यूज कब कब हम करते हैं। चलिए, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में कि पास्ट कंटिन्यूअस और क्या क्या चीजें बताता है। हिंदी में इट हैज टू बी रहा था, रही थी एंड रहे थे।
ठीक है, हिंदी में क्या होगा, रहा था, रहे थे और रही थी, ये सारी चीजें हिंदी में आएंगी। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस को चेक करते हैं और उसके बाद आप स्वयं भी खुद करके देखिएगा। एक सेंटेंस में करा रहा हूं, बाकी सेंटेंस आप खुद करके देखेंगे, है ना। वे रात के खाने के लिए जा रहे थे, वे रात के खाने के लिए जा रहे थे। इसमें रात रही थी की बात करनी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगाना है। तो वे का मतलब क्या है, दे, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, दे, ये रहा। अब चेक कीजिए, यहाँ पर दे के साथ वर है, दे हमारा वे है, उसके बाद हम दे के साथ लगाएंगे क्या, वर लगाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं वर यहाँ पर लग रहा है दे के साथ में, ठीक है, दे वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, वर्ब हमारा जाने की बात कर रहा है, जाने को हम कहते हैं गो प्लस आईएनजी, गोइंग, दे वर गोइंग फॉर डिनर, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर चेक कीजिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, टेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका फंडा क्या है, वापस से वही हो गया, सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सभी में यही लग रहा है, ठीक है। दे वर गोइंग फॉर डिनर। नेगेटिव है, दे वर नॉट गोइंग फॉर डिनर। इंट्रोगेटिव, वर दे गोइंग फॉर डिनर। इंट्रोनेगेटिव, वर दे नॉट गोइंग फॉर डिनर, वर दे नॉट गोइंग फॉर डिनर। थोड़ा सा ये यहाँ पर सही नहीं है, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, वर दे नॉट गोइंग फॉर डिनर, ठीक है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको देख के कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा और चेक कर लिया कि किस तरीके से हम इनको करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस हिंदी में जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूं और आप उसे वीडियो को पॉज करके अभी करके बताएंगे। चलिए, ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है, वह अपने भविष्य के अध्ययन के लिए योजना बना रहे हैं, ठीक है, वह अपने भविष्य के अध्ययन के लिए योजना बना रहे थे। नेक्स्ट इज, माली लॉन की घास काट रहा था, माली लॉन की घास काट रहा था। पति एक किताब पढ़ रहा था और पत्नी उसके पास बैठी थी। सर दो हो गए, दो हो गए तो क्या हो गया, आराम से कर लीजिए, हम अभी आपको इनको अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके बता देंगे, ठीक है। आप अभी फिलहाल इसको वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको करके देखिए, उसके बाद हम आपको वापस से करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए चेक कीजिए, हमने यहाँ पर आपको करके दे दिया है। अफर्मेटिव इज ही वाज प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज। नेगेटिव इसका है ही वाज नॉट प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर स्टडीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंट्रोगेटिव है was he planning for his future studies, और इंट्रोनेगेटिव है was he not planning for his future studies। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपने यही किया होगा। अगर किसी को दिक्कत आए कि सर हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये हमें नहीं आया है, तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन डे टू डे अगर हम करेंगे उसे और प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताइए। अगर आप उसको स्किप कर देंगे कि नहीं आज नहीं पूछेंगे, तो वो माइंड में रह जाएगा और माइंड में रह करके वहां पर वो चीज आपको स्किप कर जाएगी कि हमें ये समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द गार्डनर वाज मूविंग द ग्रास ऑफ द लॉन, ठीक है, मूविंग का मतलब काटना, ठीक है। द गार्डनर वाज मूविंग द ग्रास ऑफ द लॉन। Negative, the gardener was not mowing the grass of the lawn. Interrogative is, was the gardener mowing the grass of the lawn? Interrogative is, was the gardener not mowing the grass of the lawn? Right? Next is, the husband was reading a book and the wife was sitting beside him. ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि दो जब भी सेंटेंस आते हैं यहाँ पर चेक कीजिए, द हस्बैंड सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें टेंस लगाना था, was लगाया, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो रीडिंग क्या पढ़ रहे थे, अ बुक।
ये हमारे पास STVO अगर आप चेक करेंगे तो सब्जेक्ट टेंस वर्ब ऑब्जेक्ट तक हो जाएगा। उसके बाद हम लगाते हैं और के लिए एंड, और वापस से हमने नेक्स्ट वापस सब्जेक्ट शुरू किया। सब्जेक्ट हमारा है द वाइफ, वापस हम देखेंगे ये हमारा टेंस है, सिटिंग हमारा वर्ब, और कहां पर बैठे हैं, पास में, बिसाइड हिम, उसके पास बैठे। तो ये बिसाइड हमारा क्या है, बिसाइड हमारा जो है प्रेपोजिशन है। क्या है हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। नेगेटिव इसको चेक कीजिए, द हस्बैंड वाज नॉट रीडिंग अ बुक एंड द वाइफ वाज सिटिंग बिसाइड हिम। इंटरोगेटिव इज was the husband reading a book and the wife was sitting beside him, and question mark must be there, okay. And interrogative will be was the husband not reading a book and wife was sitting beside him, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा और इंट्रोनेगेटिव देख लिया। चलिए एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए इसको कि ये हमारा सही है कि नहीं। जिसके भी दिक्कत आती है प्लीज लेट मी नो इट कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू पास्ट परफेक्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ड्यूल एस्पेक्ट्स हैं। पहला हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का मतलब परफेक्ट जिसमें अभी अभी हमने काम खत्म कर दिया था की बात करेंगे। पास्ट की बात करते हैं कि रिसेंटली हमने ये वर्क कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आप आए हैं, और जैसे मैंने अब कल की बात कह दी, कल की बात अगर मैं कह रहा हूं, आप जिस समय आए थे मैंने उसी समय अपना वर्क फिनिश कर दिया था, ठीक है। आप जिस समय खाना खा रहे थे मैं उसी समय आया था, ठीक है। ये पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसमें टेंस क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद होगा हमने इस हेड के लिए क्या बताया था, क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, बुद्धू, छोटा सा नन्ना मुन्ना बुद्धू। और परफेक्ट का हमेशा मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ बच्चों, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं और इसे कैसे सेंटेंस में बनाएंगे इसको एक बार चेक करते हैं। चेक करें हम इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का हमेशा मतलब हमने जैसे बात की थी कि जब भी काम समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, हम परफेक्ट की बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। ये आप चेक कीजिए, एग्जांपल है, इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं हम। एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, मैंने कल एक हवाई जहाज देखा था। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने, ज्यादा टफ नहीं लिया है, आप इसको कर पाएंगे। मैंने कल एक हवाई जहाज देखा था। नेक्स्ट वन इज बिजली चली गई थी, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। और लास्ट वन इज उसने अखबार फेंक दिया था। हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि हमने सेंटेंस क्या बनाया है। इसका सेंटेंस हमने जो बनाया है, आपको भी सेंटेंस मिलने वाला है, आप उस सेंटेंस को चेक कीजिएगा। अभी हम आपको एक बार तैयार कर देते हैं सो दैट आप लोग बस एबल हो जाएं कि आप उसको सेंटेंस को कर सके। और मुझे लगता है कि हम पास्ट परफेक्ट तक आ गए हैं, इसका मतलब हम बहुत दूर तक आ गए हैं। आपको अब सेंटेंस तो बनाने आ ही गए होंगे और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव आप बना लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई हैड स्टार्टेड योगा फ्रॉम यस्टरडे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक शुरू किया था एक एग्जाम्पल लेकर के। ये मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिए हैं, ये एग्जाम्पल आपको करने हैं। मैं यहाँ पर जो करवा रहा हूँ, मैंने कल से योगा शुरू कर दिया था, इसका मैं पूरा एक सेंटेंस बना रहा हूँ और उस सेंटेंस को बना करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, आई हैड स्टार्टेड योगा फ्रॉम यस्टरडे। इसका नेगेटिव होगा आई हैड नॉट स्टार्टेड योगा फ्रॉम यस्टरडे। इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो हैड आई स्टार्टेड योगा फ्रॉम यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क, हैड आई नॉट स्टार्टेड योगा फ्रॉम यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमने आपको एग्जांपल करके बताया है। ये जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें आपको करनी है। जैसे मैंने कल एक हवाई जहाज देखा था, बिजली चली गई थी, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, उसने अखबार फेंक दिया था। ये सारी चीजें आप मुझे अभी करके बताएंगे। मैं इन चीजों को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में सेंटेंस में आपको वापस से बता दूंगा नेक्स्ट हमारी वीडियो में,
चलिए, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और चेक करके जल्दी से बताइए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए। चलिए, आप लोगों ने बना लिया होगा, बना लिया ना? चलिए आगे देखते हैं। हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो किया है उसको चेक कीजिए। आई हैड सीन एन एरोप्लेन यस्टरडे। ठीक है, उसको हम नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? आई हैड नॉट सीन एन एरोप्लेन यस्टरडे। ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा had I seen an aeroplane yesterday और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव विल बी had I not seen an aeroplane yesterday। यहाँ पर चेक कीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, ये नॉट जो है गलत जगह पे लगा रखा है। had I not seen आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको चेक करके रखिए। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन आउट। ठीक है, गॉन आउट हमारा फ्रेजल वर्ब है। इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन आउट। नेगेटिव है इलेक्ट्रिसिटी हैज हैड नॉट गॉन आउट। इंट्रोगेटिव होगा हैड इलेक्ट्रिसिटी गॉन आउट और इंट्रोनेगेटिव विल बी हैड इलेक्ट्रिसिटी नॉट गॉन आउट। यहाँ पर नॉट बिल्कुल सही जगह पे लगा रखा है, इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट वन इज द पुलिस हैज कॉट द थीफ। जैसे कि हमने हिंदी बताई थी इसकी। ठीक है, आपको हिंदी पता है। द पुलिस हैज कॉट द थीफ, द पुलिस हैज हैड नॉट कॉट द थीफ, हैड द पुलिस कॉट द थीफ क्वेश्चन मार्क, हैड द पुलिस नॉट कॉट द थीफ क्वेश्चन मार्क एंड हैड यहां पर भी बिल्कुल सही जगह पर है, राइट। लास्ट वन इज he oblique she had thrown the newspaper। she had not thrown the newspaper, हम एक को ले लेते हैं। had she thrown the newspaper question mark, had she not thrown the newspaper question mark। ठीक है, चलिए यहां तक हमने देख लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज पास्ट परफेक्ट पढ़ा, इसके बारे में हमने जानने के लिए कहा कि हम और भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट की कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे और जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंडीशन के बारे में। सी यू टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।